कहा जाता है अगर किसी मार्कोस कमांडो ने किसी मिशन को हाँ बोल दिया तो फिर ना तो मिशन फेल होता है और ना ही दुश्मन जिंदा बचता है। ये बात सुनने में फिल्मी लगती है, लेकिन जो लोग मार्कोस के बारे में जानते हैं उनके लिए एक सच्चाई है। मार्कोस यानी मरीन कमांडोज भारतीय नौसेना की एक ऐसी विशेष फोर्स है जो समंदर के अंधेरे पानी से लेकर दुश्मन के दिल तक बिना किसी आहट के पहुंच जाती है। ये वो कमांडो हैं जिनकी ट्रेनिंग दुनिया की सबसे कठिन स्पेशल फोर्सेस से भी ज़्यादा कठिन मानी जाती है। कहना गलत नहीं होगा कि ये भारत के सबसे घातक, सबसे छुपी और सबसे ताकतवर यूनिट है। इनकी कहानी शुरू होती है 1987 से, जब भारत ने तय किया कि नेवी को एक ऐसी यूनिट की जरूरत है जो पानी और जमीन दोनों पर काम कर सके। तब पहले इसे मरीन कमांडो फोर्स कहा गया। शुरू में तो ये एक प्रयोग के तौर पर शुरू की गई, लेकिन जल्द ही इसकी ताकत का लोहा सब मानने लगे। इनका चयन प्रक्रिया इतनी कठिन होती है कि 90% उम्मीदवार पहले महीने में बाहर हो जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी तोड़ा जाता है। मार्कोस की ट्रेनिंग को नरक का सप्ताह कहा जाता है। इस दौरान उन्हें लगभग एक हफ्ते तक लगातार बिना नींद, बिना आराम के शारीरिक और मानसिक परीक्षणों से गुजारा जाता है। हर एक गतिविधि का मकसद यही होता है कि ये पता लगाया जा सके कि कौन असली योद्धा है और कौन सिर्फ ख्वाब देखता है। जो लोग इस ट्रेनिंग को पार कर लेते हैं वे सिर्फ कमांडो नहीं रहते, वे चलती फिरती मौत बन जाते हैं। उनकी हर सांस, हर कदम, हर हरकत मिशन के लिए होती है। मार्कोस के बारे में कहा जाता है कि अगर ये किसी मिशन पर निकले तो या तो मिशन पूरा करके लौटते हैं या फिर अपने खून से जमीन को सींच देते हैं। मार्कोस की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये पानी में भी उतने ही खतरनाक है जितने जमीन पर। ये 20 किलोमीटर तक बिना रुके तैर सकते हैं। कई बार तो इन्हें पानी के नीचे बिना आवाज किए, बिना लहर उठाए मिशन पूरा करना होता है। इन्हें घोस्ट ऑफ द सी कहा जाता है क्योंकि ये नजर नहीं आते, लेकिन जब वार करते हैं तो दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि मौत कब आई। मार्कोस के हथियार भी बेहद घातक होते हैं। इनके पास MP5 सबमरीन गन, ग्लोब पिस्टल्स, AK-203, अंडर वाटर राइफल्स, नाइट विजन गॉगल्स और बुलेट प्रूफ वेट सूट होते हैं। ये हथियार किसी भी परिस्थिति में दुश्मन को तबाह करने के लिए पर्याप्त है। इन्हें दुनिया के कई स्पेशल फोर्स के साथ भी ट्रेनिंग का मौका मिलता है, जैसे US नेवी सेल्स, ब्रिटिश SAS और रूसी स्पेस नॉज। लेकिन इनकी अपनी पहचान और अपना स्टैंडर्ड होता है। मार्कोस फोर्स का हर कमांडो ये जानता है कि उसका एक एक कदम देश की सुरक्षा से जुड़ा है। एक मार्कोस कमांडो का जीवन आम सैनिक से बहुत अलग होता है। ये हमेशा मिशन मोड में रहते हैं। इनके ऑपरेशन इतने गोपनीय होते हैं कि इनके बारे में आम लोग कभी जान ही नहीं पाते। ये छाया की तरह आते हैं और काम करके गायब हो जाते हैं। इनका कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ एक उद्देश्य होता है, मिशन सक्सेस। और 1993 के मुंबई बम धमाके के बाद मार्कोस ने एक गुप्त ऑपरेशन किया था। दुबई से जुड़े एक आतंकी नेटवर्क को समंदर के रास्ते खत्म किया गया। न कोई न्यूज रिपोर्ट, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिर्फ एक मिशन और उसकी सफलता। यही मार्कोस की असली पहचान है। काम करो लेकिन दिखावा मत करो। इनकी वर्दी पर कोई रंग बिरंगा मेडल नहीं होता, कोई कैमरे की फ्लैश लाइट नहीं होती, लेकिन इनके दिल में एक गर्व होता है, भारत माँ की रक्षा का गर्व। ये लोग ना तो शोहरत के लिए लड़ते हैं, ना ही पैसों के लिए। ये तो उस मिट्टी के लिए लड़ते हैं जिसमें उनका खून मिला हुआ है। कई बार ये हफ्तों तक अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पाते, कई बार तो महीनों तक नहीं बता सकते कि वो कहाँ है, लेकिन फिर भी इनके परिवार गर्व से कहते हैं, मेरा बेटा मार्कोस है। मिशन के दौरान इनकी ड्यूटी किसी भी समय शुरू हो सकती है, चाहे आधी रात हो या सुबह के 4 बजे। इनका मोबाइल बीप करता है और ये बिना एक शब्द कहे तैयार हो जाते हैं। इनके लिए ना तो ठंड मायने रखती है, न गर्मी, न बारिश। इनके लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती है, मिशन। मार्कोस की एक और खास बात यह है कि ये कभी अकेले काम नहीं करते। इनकी नेटवर्क टीम का स्तर इतना ऊंचा होता है कि ये बिना बोले एक दूसरे को समझ लेते हैं। एक की आंख हिले, दूसरा समझ जाता है कि क्या करना है। इनका हर मूवमेंट सिंक्रोनाइज होता है, जैसे कोई मशीन चल रही हो, बिल्कुल सटीक और एकजुट। मार्कोस केवल युद्ध नहीं लड़ते, ये भारत की छवि भी बनाते हैं। जब विदेशों में भारत की सुरक्षा की बात होती है तो मार्कोस का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है। ये सिर्फ सैनिक नहीं है, ये भारत के असली रक्षक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये रिटायर होते हैं तो ना तो कोई भव्य विदाई होती है, ना ही कोई बड़ी घोषणा। ये शांति से अपने गांव लौट जाते हैं और फिर से आम नागरिक की तरह जीवन जीते हैं। लेकिन इनके दिल में हमेशा वो चीख गूंजती रहती है, हो सकता है मुझे फिर बुला लिया जाए। कई बार जब देश में कोई खतरा होता है तो मार्कोस को सबसे पहले अलर्ट किया जाता है। ये वही होते हैं जो फ्रंट लाइन से पहले पहुंच जाते हैं। अगर बम कहीं भी फटा है, अगर किसी जगह पर आतंकी छिपे हैं, अगर किसी समुद्री जहाज को हाईजैक कर लिया गया है, तो पहला कॉल मार्कोस को जाता है। कई विदेशी सेनाएं मार्कोस की ट्रेनिंग और टेक्निकल को फॉलो करने लगी है। ये भारत के लिए गर्व की बात है, लेकिन मार्कोस के लिए सिर्फ एक और दिन होता है, एक और मिशन, एक और चुनौती। आज भी जब हम आराम से अपने घरों में सोते हैं, तब कहीं किसी समंदर की लहरों के पीछे
किसी अंधेरे जंगल में या किसी बर्फीली चोटी पर कोई मार्कोस कमांडो निगरानी कर रहा होता है, बिना कोई आवाज किए, बिना थके, बिना डरे, क्योंकि उसके लिए कोई नौकरी नहीं है, ये उसकी कसम है, उसकी जिम्मेदारी है, उसका धर्म है। और जब भी भारत माँ को जरूरत हो, मार्कोस का एक ही जवाब होता है, यस माँ, आई एम मिशन एक्सेप्टेड। जय हिंद, जय भारत।